हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन लॉ हाउस। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और करंट में बहुत ट्रेंडिंग में वो टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी ने पूरी की पूरी क्रिमिनल लॉस को चेंज करके रख दिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल दिया, इंडियन पीनल कोड बदल दिया, सीआरपीसी भी उन्होंने जो है अमेंडमेंट लाके सब कुछ चेंज कर दिया है। और आईपीसी जो कि 511 सेक्शंस रखती थी अभी तक, उसके भी बहुत सारे सेक्शंस को हटा दिए हैं और घटा के अब आईपीसी 358 सेक्शंस की बची है। तो 500 सेक्शंस और 358 सेक्शंस बहुत डिफरेंस रखता है। तो इसलिए मैं स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आखिर उस ओल्ड आईपीसी से इस न्यू भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या-क्या चीजें हटा दी गई हैं, ताकि हम लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं अपने माइंड को लेके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में कि हमें पढ़ना क्या है, हमें किन चीजों पे फोकस करना है और किन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, किन चीजों को टोटली रिमूव कर दिया गया है। सो लेट अस स्टार्ट। शुरुआत करते हैं। तो किन किन सेक्शंस को टोटली रिमूव कर दिया गया आईपीसी से, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है सेक्शन नंबर 5, जो कहता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। इस सेक्शन को हटा दिया गया है, जहाँ पे बताया जाता था कि लोकल लॉज और स्पेशल लॉज होंगे और मिलिट्री के जो लॉज होंगे, मार्शल लॉज होंगे, वो आईपीसी को अफेक्ट नहीं करेंगे। इस सेक्शन को अब रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, सेक्शन 7, इसको भी हटा दिया गया है, जहाँ पे ये बताया जाता था कि जो एक्सप्रेशन एक जगह एक्सप्लेन कर दी गई है विद इन द एक्ट वो सेम टू सेम मानी जाएगी, अनलेस कोई एक्सेप्शन उसमें अपीयर ना हो तो। उसके बाद सेक्शन 13 को हटा दिया गया है, जहाँ पे क्वीन की डेफिनेशन दे रखी थी। 15 को हटा दिया गया है, जहाँ ब्रिटिश इंडिया की डेफिनेशन थी। 16 को हटा दिया गया है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन थी। 18 को भी हटा दिया गया है, जहाँ इंडिया की डेफिनेशन थी। फिर 50 को हटा दिया, मतलब सेक्शन की डेफिनेशन भी रिमूव कर दी। 53A, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, जो पहले हमारे देश में सजा ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था, तो इस देश में सजा सजा दी जाती थी और यहाँ से आइलैंड भेजा जाता था, अंडमान एंड निकोबार या किसी भी अदर आइलैंड भेजा जाता था जहाँ पे कारावास की सजा भुगतनी पड़ती थी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो उसको भी चेंज कर दिया है। फिर लेटर ऑन 56 ऑलरेडी पहले से ही रिपीट था, जहाँ पे ये बताया गया है कि यूरोपियन एंड अमेरिकन्स को क्या सेंटेंस दिया जाएगा यदि वो पीनल सर्विट्यूट करते हैं, और प्रोविजो दे रखा था कि 10 साल तक की सजा दी जाएगी लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं दी जाएगी। उस चीज को भी हटा दिया है। 61 में फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का सेंटेंस था, उसको हटा दिया। 62 में फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर्स पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट, इस चीज को भी उन्होंने जो है हटा दिया है। ठीक है। और साथ ही साथ सेक्शन 138, जो शायद यहाँ पे मेंशन होना भूल गया है, 138A, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर फोरगोइंग सेक्शंस टू द इंडियन मैरीन सर्विस, ऑलरेडी ये पहले से ही रिपीट था, अब इसको एक्ट से भी रिमूव कर दिया है इन्होंने। उसके बाद 153AA, जहाँ पे बताया गया था कि पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स, यदि आप किसी मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग जिसमें आर्म्स के साथ, मतलब कि हथियारों के साथ आप यूज कर रहे हैं, उसके साथ यदि आप कोई एक्ट करते हैं या ऐसे आर्म्स को कैरी करते हैं, तो उन कंडीशन का पनिशमेंट इसमें दे रखा था, जिसको भी जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया है। एक तरीके से देखें तो जो अननेसेसरी जितने भी सेक्शंस थे, लगभग जो कॉलोनियल रूल को मेन शो करते थे, उन सारे सेक्शंस को हटाने की कोशिश की गई है, बहुत इफेक्टिवली, और हटाया भी गया है। 157 हटाया,
हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली, ऐसे पर्सन जो हायर करते हैं, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली के लिए, और उन पर्सन को जो हार्बर देते हैं, मतलब शेल्टर या फूड या जो भी चीजें प्रोवाइड करते, तो ये सेक्शन हटा दिया गया है। फिर जो पर्सन हायर कर रहे हैं राइट्स के लिए या अनलॉफुल असेंबली के लिए, ठीक है, जो पर्सन को हायर किया गया है पार्ट लेने के लिए, वो हटा दिया गया है। 161 से 165 ए ऑलरेडी रिपील्ड है पहले से ही। 161 से 165 ए ऑलरेडी पहले से ही रिपील्ड हो चुका है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में शिफ्ट हो चुका है पहले से। फिर उसके बाद 216 बी को रिपील कर दिया, जहाँ पे हार्बर, जो कि सेक्शन 212, 216, 216 ए में डिफाइन, मतलब उन सेक्शन के रेफरेंस में क्या डेफिनेशन होगी हार्बर की, उस चीज को बताया गया था, उसको भी रिपील कर दिया, उसको भी हटा दिया है। 226 अनलॉफुल रिटर्न फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इसको हटा दिया, ये ऑलरेडी पहले से रिपील था, हटा हुआ था। 236 अबेटिंग इन इंडिया द काउंटरफिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन, इस चीज को हटा दिया है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अब जो कॉइन्स के और ऐसे जो ऑफेंसेस हैं, ये अब हमारे यहाँ जनरली होना बंद हो चुके हैं। ये कॉलोनियल टाइम में ज्यादा हुआ करते थे, जिस समय कॉइन्स का चलन बहुत ज्यादा था, जिस समय सिक्के चलते थे। आजकल ये सब चीजें जो है खत्म हो चुकी हैं, इसलिए क्योंकि ऐसे ऑफेंसेस होते नहीं हैं, तो इसलिए अननेसेसरी उनको रखना गवर्नमेंट ने सही नहीं समझा, लेजिस्लेचर ने सही नहीं समझा, और कमिटी के रिकमेंडेशन पे ये सारी चीजें जो है इनको हटा दी गई। सो कॉइन्स के जो भी ऑफेंसेस थे, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 तक, इनको पहले रिमूव किया। फिर लेटर ऑन 246 से लेके 254 तक में भी जो कॉइन के ऑफेंसेस दे रखे थे, कॉइन रिलेटेड ऑफेंसेस थे, उनको फिर रिमूव कर दिया, उनको भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि दे आर अननेसेसरी, दे आर नॉट, बिकॉज ऐसे क्राइम अब हो ही नहीं रहे, तो उनको रखना उन्होंने, गवर्नमेंट ने सही नहीं समझा, इनको भी रिमूव किया। साथ ही साथ 258 सेल्स ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टाम्प, उसको भी जो है गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब 264 पे आ जाते हैं, जहां पे बताया था फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेटिंग। भाई वजन नापने के लिए यदि आप फॉल्स इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं फ्रॉडुलेंटली, तो या आप फॉल्स वेट और मेजर का यूज कर रहे हैं 265 के अंदर फ्रॉडुलेंटली, तो उसको भी हटा दिया गया है। फिर जिसके पोजेशन में वो फॉल्स वेट और मेजर रखा हुआ है, उस चीज को भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया। 267 मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट और मेजर, इसको भी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने हटा दिया है। उसके बाद ठग, ठग का पनिशमेंट, और 311 में जिस ठग का पनिशमेंट दे रखा था, ठग और उसका पनिशमेंट दोनों चीज को हटा दी गई है, हटा दिया है गवर्नमेंट ने यहाँ पे। और 338 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी और अदर्स, इस चीज को भी जो है यहाँ से रिमूव किया है आईपीसी से। फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, बहुत ज्यादा जो उसको एक्सटेंड करके रखा था, 3 डेज के लिए, 10 डेज के लिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, तो यदि आप सीक्रेटली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हैं, या जहाँ पे रिट इश्यू हो जा रही लिबरेशन की, या जहाँ पे प्रॉपर्टी को या किसी इलीगल एक्ट को करवाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर कन्फेशन या रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हैं, तो इस सारी चीजों को उन्होंने हटा दिया, और कंसाइज करके केवल 339, 340 जो पहले थे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जिनको 126 और 127 में लाके, और उन्हीं के अंदर जो है एक ऑफेंस बना के और उसको कंबाइन कर दिया है, रेदर देन इतना सब डिस्क्राइब करते हुए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ नया किया है, जो किडनैपिंग के टाइप्स दे रखे थे, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड और बढ़ा चढ़ा के जो बताया गया था पहले, तो उसको रिमूव करके और एक ऑफेंस 137 के अंदर किडनैपिंग अब
कर दिया है जो पहले 359 में था। 360, 361 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, इसको हटा दिया। पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग 363 में था, उसको भी हटा दिया है। फिर 365 जहां पे ये दे रखा था किडनैपिंग और एब्डक्टिंग विथ इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुल टू कन्फाइन पर्सन। फिर 366 ए प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। 369 किडनैपिंग और एब्डक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 इयर्स विथ इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, इसको हटा दिया। ये बड़ा लेके आया पॉइंट 337 अननेचुरल ऑफेंसेस, इसको हटा दिया। 379 थेफ्ट के पनिशमेंट को हटा दिया। उसके बाद एक्सटॉर्शन में मेजर पोर्शन को जो है रिमूव किया है। 384 से लेके 389 तक जो अलग अलग तरीके के एक्सटॉर्शन दे रखे थे उसको पूरा बल्क के बल्क उनने जो है हटा दिया है और सबको 308 नया सेक्शन बना के एक्सटॉर्शन के अंदर सब कुछ रख दिया है, जो कि अननेसेसरी चीजें इतनी फैली हुई थी उनको हटा के। लेटर ऑन फिर 396 डकैती विथ मर्डर, जहां पे डेथ पनिशमेंट दिया जाता था, उस चीज को भी इन्होंने हटा दिया है। और सेक्शन 406 से जब देखें तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जहां पनिशमेंट था, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, या अलग अलग तरीके के क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डिफाइन किए गए थे, उसको सबको रिमूव करके और एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316 के अंदर सब कुछ कंबाइन कर दिया है। फिर स्टोलन प्रॉपर्टी, जिसके स्टूडेंट प्रॉपर्टी के जो अननेसेसरी बहुत सारे जगहों अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग पार्ट पे जो दे रखा था, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ अ डकैती, सो इन सबको अननेसेसरी चीजों को हटा के और एक 317 स्टोलन प्रॉपर्टी नाम का सेक्शन बना के रख दिया है। फिर साथ ही साथ 417 यहाँ चीटिंग का पनिशमेंट था। 418 चीटिंग विथ नॉलेज दैट wrongful लॉस में ensue to person whose interest offender is bound to protect। 419 420 इसको भी रिमूव कर दिया है। 426 जहाँ पे मिसचीफ का पनिशमेंट दे रखा था उसको रिमूव कर दिया। 427 मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर ऑफेंसेस के जो पनिशमेंट अलग से दे रखे थे उनको रिमूव करके और उसी के साथ ऐड करने की कोशिश किया है, ताकि अननेसेसरी चीजें ना बढ़ें, अननेसेसरी सेक्शंस ना बढ़ें, और वहीं के वहीं सेटल करने की कोशिश किया है। उसके बाद फिर देखें तो 433 जहाँ पे मिसचीफ बताया गया है अलग अलग तरीके के, 433 से लेके 438 तक डिफरेंट टाइप ऑफ मिसचीफ बताए गए, उन सबको रिमूव कर दिया है। 440 जहाँ पे मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट, उसको भी रिमूव किया। उसके बाद 443 444 लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। 446 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। 447 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, इसको भी रिमूव किया। 453 पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। फिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास के जो भी प्रोविजंस थे 453 से 460 तक उन सबको रिमूव कर दिया। मतलब कि बहुत इफेक्टिवली जो है लॉ को चूज कर करके और एक एक अमेंडमेंट जो किए गए, एक एक पॉइंट्स जो चीज ऐड ऐड की गई है, बहुत अच्छे से जो है इस चीज को ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, ऑर्गेनाइज वे में अब बनाया गया है इस नए आईपीसी को। 462 आप देख सकते हैं, पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय पर्सन इंटरेस्टेड विद कस्टडी, इसको हटाया। फॉर्जरी के पनिशमेंट को हटाया। 468 469 में 471 472 में जो फॉर्जरी दे रखा था उसको भी उन्होंने रिमूव किया है। और एट द एंड अब कुछ प्रोविजंस बचे हैं 476, जहाँ पे काउंटर फिटिंग डिवाइस और मार्क जिनका डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज किया जाता था उसको रिमूव कर दिया। 478 ट्रेडमार्क्स को हटा दिया। 480 में फॉल्स ट्रेडमार्क यूज करना। 481 फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क यूज करना। 482 फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क यूज करने का जो पनिशमेंट था। 484 काउंटर फिटिंग अ मार्क यूज बाय पब्लिक सर्वेंट, इस चीज को भी रिमूव कर दिया। और फिर 490 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ड्यूरिंग वॉयज ऑफ जर्नी
अब ये सब कुछ होता नहीं है, तो इस कारण से 492 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सर्व एट डिस्टेंट प्लेस टू विच सर्वेंट इज कन्वेड एट मास्टर टू एक्सपेंस, इस चीज को भी हटा दिया। 495 सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विथ हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, इस चीज को हटा दिया। और 497 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडल्ट्री पे जो है इन्होंने पूर्णतः फोकस करके और एडल्ट्री को रिमूव करने का भी काम किया है। So basically we come to the conclusion that कि बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से जो है चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है और एक सिस्टमेटिक वे में जो है अब नए आईपीसी में या भारतीय न्याय संहिता 2023 में चीजें लाई गई हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि किस किस प्रोविजंस को पुरानी आईपीसी से नए आईपीसी में हटा दिए गए हैं या नए भारतीय न्याय संहिता में लाए हैं, किन किन प्रोविजंस को रिमूव कर दिया गया है, वो चीज हमने इस वीडियो में देखी। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें ये देखेंगे कि किस चीजों को रिमूव करने के बाद फिर अब उन सेक्शंस की क्या स्थिति है, वो कितने बचे हैं, उसके अंदर कितना पार्ट है, क्या कुछ चीज नई ऐड की गई हैं आईपीसी के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है इसके बाद अब हम अगले वीडियो में जो है लेके आएंगे आप सभी के लिए। इफ यू लाइक, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे भी मुझे उम्मीद है आपको अच्छा जरूर लगा होगा। और साथ ही साथ इन लॉ हाउस हमारा एक जुडिशरी का एक प्लेस है जहाँ पे हम बहुत कम रेट में बहुत इफेक्टिवली जो है इसी तरीके से इसी मैनर में जो है कोचिंग कंडक्ट करते हैं। और आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन पे आप ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ डेली हम फ्री लॉ क्विज कंडक्ट करवाते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका भी नीचे लिंक दे रखा है उस पेज का, टेलीग्राम का वो पेज है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमारे ऐड हो सकते हैं सारी अपडेट्स के लिए। और मिनिमम कॉस्ट ऑफ 500 में हम जो है कोचिंग कंडक्ट करते हैं, तो उसमें भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, keep in touch, stay with us, or I hope you have liked this video. So please like, comment, share and subscribe the video. And don't forget, नीचे links दे रखी हैं. Join and be the member of our team. Thank you.